सब अच्छे होंगे, अल्लाह के शुक्र से हम सब भी अच्छे हैं। वेलकम टू सदा फानी ब्लॉग। और आज नया दिन है, नया ब्लॉग है। मेरे ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखिए। ये मेरी हानिया यहाँ बैठी हैं और हानिया देख रही है माशा एंड द बियर। इसका अभी फेवरेट कार्टून हो चुका है आजकल, ये यही देख रही है, डियाना, रोमा और नाश्ते के अलावा अब ये यही देखना पसंद करती है। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 9 और मैं इस टाइम बनाने जा रही हूँ रात का खाना, डिनर बनाने जा रही हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ अब मैं क्या बना रही हूँ खाने में। हाँ, आपको भी आना है, आ जाइए। ये देखिए हमारी हानिया कैसे मस्ती कर रही है। हाँ हानिया, डिनर में बना रही हूँ आलू की फ्राई, जिसको आलू की कतली भी बोलते हैं, लेकिन मैं एग वाली बना रही हूँ जिसमें अंडे भी डलते हैं। और उसके आलू कुछ इस तरीके से कटते हैं, एक आलू के 4 पोर्शन करके फिर उसको बारीक बारीक कट करते हैं। और ये मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। और मैं टमाटर हमेशा, मैं ये चीज़ें थोड़ी इसलिए थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि सुबह को ये चीज़ें पसंद है, उनको दिखती भी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, उनको शौक़ है इन चीज़ों का। टमाटर भी ज़्यादा होने चाहिए, प्याज वगैरह, इस वजह से मैं ये चीज़ें ज़्यादा डालती हूँ। और आटा भी मैंने इधर गूँध के रख दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना क्योंकि फिर सुबह भी आ जाएंगे, हम खाना खाएंगे। आज लेट हो गया है थोड़ा खाना, सुबह ने शाम में चाय वगैरह पी ली थी, बिस्किट वगैरह खा रहे थे तो उनको भूख भी नहीं लग रही है, इस वजह से मैं लेट बना रही हूँ। और दूसरा रीज़न ये है, मैं आपको बताती हूँ, ये अब यहाँ पर आ गई गड़बड़ी करने। दूसरा रीज़न ये है लेट बनाने का, यहाँ पर मेरी लगी हुई है मशीन, मैं कपड़े धो रही हूँ। वैसे मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, मैंने जल्दी लगा ली थी और अपने कपड़े कम भी थे, बस ये लास्ट राउंड है और ये निकल जाएंगे, फिर मैं इनको पानी में निकालूंगी। चादर पड़ी है, बस इधर से भी ऐसे गंदा हो रहा है। और ये रहा मेरा बच्चा। अब इतने वो लास्ट राउंड पूरा होता है, इतने हम अपनी आलू की फ्राई चढ़ा देते हैं। A few moments later. अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च डाल दी हैं, ऑयल डालकर, ज़ीरा थोड़ा सा डाला था। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। मैंने इसके अंदर लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ना इसमें हम हल्दी डालेंगे ना सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे, सिर्फ इन 2 चीज़ों से बनाएंगे। और फिर मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। अब इनकी थोड़ा सा इनको पकाकर, थोड़ा सा भूनकर ये अंडे, उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अच्छा जी, हमारी आलू की फ्राई विद अंडा बन चुकी है, देखने में माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अब इसको हम, अच्छा जी, ये रहा मेरा रात का डिनर। और आप सोच रहे होंगे इतनी प्लेटिंग क्यों कर रखी है इसने रात के खाने में, वो इसलिए कर रखी है क्योंकि मैं इसकी आलू की फ्राई की मैं रेसिपी शूट कर रही थी, तो मुझे लास्ट में अच्छे से सर्व करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तभी अच्छा लगता है थोड़ा सा, इस वजह से मैंने प्लेटिंग की हुई है। और ये मैंने दोपहर बनाया था, बूंदी का रायता, और मैंने दोपहर बनाई थी थोड़ी सी चने दाल खिचड़ी, उसके साथ बनाया था। और अब मैंने बनाई है ये। चलिए फिर सुबह को हम खाना लगाते हैं। 3 hours later. अच्छा जी, मेरा कपड़ों का काम हो गया है पूरा, सब मैंने साफ़ सफाई कर दी है, बाथरूम बाहर का सब क्लीन कर दिया मैंने। और वॉशिंग मशीन को भी उसकी जगह पर रख दिया है। और कुछ कपड़े मैंने यहाँ फैला दिए हैं, जो पहला राउंड था ना वो सूख चुके हैं मोस्टली, हल्के हल्के यहाँ फैला दिए हैं। और दुपट्टा मेरे रिंग लाइट पे पड़ा है और कुछ कपड़े बाहर हैं, ये रहे पैंट सुबह की। और हानिया भी नीचे है, 11:30 बज चुके हैं, हानिया नीचे है, बस अब हानिया आ जाएगी। मेरे भी बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए, इतने वो नहीं आती, 5 मिनट में जल्दी से धो देती हूँ ये, वरना रात में पड़े हुए बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरा दिल नहीं मानता। और हानिया का दूध भी दोनों गर्म हो गए हैं, बस अब फटाफट बर्तन धोते हैं अभी। अल्लाह का
शुक्र है, अल्लाह ने मेरे सारे काम करा दिए, बर्तन, खाना और कपड़े, मेरे सारा काम पूरा हो गया है। जो हाउस वाइफ है ना वो समझ सकती हैं। अब बस मुझे ये फिक्र नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी कि सुबह उठ के बर्तन धोने, भी बहुत सारे बर्तन पड़े हैं या मशीन लगानी है। आज मेरा सारा काम फिनिश हो गया। बस सुबह को मैं फ्रेशन अप होंगी और नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। वरना सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं ना, बड़े बुरे लगते हैं। एक तो दिल को भी नहीं अच्छा लगता और फिर काम भी बड़ा बड़ा सा रहता है। इसीलिए मैंने अपने मेरे पैरों में दर्द तो हो रहा था, फिर भी मैंने पूरा निपटाया, क्योंकि फिर हानियाँ आ जाती है। मैंने जल्दी से पहले अपने बर्तन धोए। मैं बैठी भी नहीं हूँ 2 मिनट भी। मुझे घर का काम ना जब तक ख़त्म नहीं होना तो मुझे सुकून से नहीं मिलता। अब अल्लाह का शुक्र से सारा काम हो गया है। अब मैं सुकून से बैठी हूँ और सुभान तो अंदर टीवी देख रहा है, इस वजह से मैं बाहर आकर रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि फिर टीवी की आवाज़ आती है। अच्छा जी, सुबह हो गई है और हानिया देखिए कहाँ बैठ कर खेल रही हैं। पता नहीं क्या कर रही हैं। हानिया क्या कर रही हैं? सारे स्पून आपने इधर फैला लिए, इधर रख दो उसको साइड में, ओके। और यहाँ पर हमारे बादाम, उधर नहीं छोड़, बादाम मैंने भिगो कर रख दी थे, सुबह को दूंगी छील कर, मैं भी खाऊंगी। ये नहीं खाता, ये बच्चा नहीं खाता। आप भी खाओगे हानिया बादाम? नहीं खाओगी? गंदा नहीं है बेटा, अच्छा होता है ये। और यहाँ मैंने अपनी चाय बनने रख दी है और इधर मैं बना रही हूँ पराठे। रात में मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं। ये कपड़े भी मैं ले आई थी और अब बस सुबह की पैंटें ले आती हूँ, कभी ज़्यादा कलर फैट हो जाएगा। और 10 बज रहे हैं, अच्छी खासी धूप में अच्छे सूख गए हैं। हानिया आ गई हैं और हानिया कर रही हैं ब्रश। हानिया आप क्या कर रहे हो? ब्रश, क्योंकि अब हानिया की हो रही है नहाने की तैयारी और हानिया पहनेंगी आज ये वाला सूट। जुमा है और हानिया का थोड़ा सा पानी मैंने निवाया किया है, क्योंकि इसको ठंड लगती है और रोती बहुत है, इस वजह से। जी बेटे, आप ही का है। A few moments later. हानिया हमारी तैयार हो गई हैं और डांट भी खाई है हानिया ने, थोड़ी सी पिटाई भी हुई है। बहुत परेशान कर रही थी ये। हाँ, आप परेशान कर रही थी अम्मा को? आपको इसलिए बोल रही थी ना, आपने पानी सारा गंदा कर दिया था। जो मैंने हानिया का नहलाने का पानी किया था ना, उसमें सारा हानिया ने सोप सारा डाल दिया था और वो बिल्कुल सोप वाला पानी हो गया था, इसलिए। अब करोगी आप ऐसे? अब तो नहीं करोगी? सॉरी बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए सॉरी। बोलेगी नहीं? बोल दो। नहीं बोलेगी, बहुत ज़िद्दन है। चलिए ठीक है, बाय कर दीजिए। बाय बाय तो कर दो। नहीं करना। A few moments later. अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ नहाने। हानिया को मैंने तैयार करके पहले भेज दिया था, उससे बेफिक्री हो जाती है मुझे। और मेरा सारा काम भी पूरा हो गया है। अब मैं नहाकर थोड़ा सा सूरह काफ पढ़ूँगी, जो जुम्मे में पढ़ा जाता है, बहुत ज़रूरी है वो। मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, मेरा फेस इतना ऑयली हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। बस नहा के अब थोड़ा सुकून मिलेगा। अब गर्मी भी इतनी लगने लगी है, लेकिन जब तक पूरा धुलाई का काम नहीं होता है ना, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं नहा लूँ। फिर अजीब सी वहम सा हो जाता है, इसलिए मैं सारा काम निपटाती हूँ घर का, सफाई वगैरह का। उसके बाद में फ़्रेश होती हूँ और फिर फ्रेश होकर अलग ही मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने का। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। A few moments later. मैं पढ़ने बैठी हूँ अभी सूरह काफ, और ये बहुत ही बेनिफिट है इसके, बहुत ज़्यादा सवाब है इसका। इसको हर हफ्ते पढ़ना चाहिए, जुमे में ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। थोड़ा लंबा होता है लेकिन बहुत सवाब इसका सवाब पूरे हफ्ते हमारा चलता है। मैं तो हर जुमे पढ़ती हूँ। जी, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं ना तो आपको पता होगा, ये मैं वी-मार्ट से लाई थी। मैंने लास्ट ब्लॉग में डाला था। लेमन सेट लेकर आई थी मैं। ये इसमें ग्लास का जग है और इसमें ग्लास हैं, ये रहा।
और इसमें बिल भी इसी में रख दिया था मैंने। तो मैं ना सिर्फ इसकी वजह से मैंने पूरा सेट लिया क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया था और ऐसा मुझे मिल नहीं रहा था, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, रियल में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। और इसके साथ हैं ये 6 ग्लास की शेप भी बहुत प्यारी है और अच्छा मटेरियल है, इसके ग्लास है। ये इसकी लिड है, हम चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये कांच की चीज़ें थोड़ा संभाल के यूज़ करनी पड़ती हैं, बच्चों से बचा कर रखना पड़ता है। और अब मैं इसमें करने जा रही हूँ रूअफ़ज़ा। मैंने रूअफ़ज़ा बनाया है, सुबह आएंगे गर्मी में, इसीलिए ताकि उनको मैं सर्व कर सकूँ आते ही ठंडा। अब क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, लोए भी चल रही है, गर्मी बहुत हो रही है, तो हमें ये सब चीज़ें पीती रहनी चाहिए, जैसे नींबू पानी हुआ, रूअफ़ज़ा हुआ, और अलग अलग तरह के लिक्विड चीज़ें आती हैं, उन सबको पीते रहना चाहिए गर्मी में, ताकि हम हाइड्रेट रहें। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। मैंने इसको अच्छे से धोकर इसमें रूअफ़ज़ा कर दिया, जो मैंने बना कर रखा था, फ्रिज में रख दिया था वो मैंने। और अब ये बिना लिड के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे बहुत पसंद आया ये। इसका काफ़ी क्वांटिटी में इसमें रूअफ़ज़ा आ गया। हम इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी बना कर रख सकते हैं। इसमें नींबू पानी है, A few moments later. मैं लगा रही हूँ खाना। रात मैंने बनाई थी आलू की फ्राई, तो वो गरम कर लिए मैंने, रखी है। और सुबह लेकर आए हैं कीमा, क्योंकि उनको पसंद है। और इसमें है देसी घी, और वो रोटी भी लेकर आए हैं, क्योंकि उनको ना तंदूर की रोटी पसंद है, इसीलिए। चले अब खाना लगाते हैं। हानिया सो गई है अपने अब्बू का वेट करते करते, क्योंकि आए हैं लेट, 3:15 हो रहे हैं। अब हम खाना खा रहे हैं दोपहर का। बैठ जाओ, लगा लेती हूँ। और मुझे भी ना हानियों को सुलाते सुलाते ना नींद आ गई थी, फिर सुबह ना उन्होंने मुझे आकर उठाया, क्योंकि लेट आते हैं, तो मैं उसको सुलाते सुलाते ना मैं सो जाती हूँ, क्योंकि उसके सोने का टाइम रहता है हानियों का। मैंने उसको खिला दिया था इसीलिए पहले, फिर वो सो गई है। 3 hours later. हानिया सोकर उठ गई और अपने अब्बू के साथ दंगा कर रही हैं। क्या कर रहे हो हानिया? बताना बकरा कैसे कटता है। नहीं बेटे, मारते नहीं है, गंदी बात है। आप अपने कॉम कर लीजिए, अपने हेयर में कर लीजिए। हानिया अपने में कर लीजिए ना आपकी पिटाई कर। नहीं बेटे, नो नो खुश हो रही है, वो खुश हो रही है। गंदे बच्चे। A few moments later. छुप रहे थे आप मुझसे, है बेटे? पाकिस्तान टेंशन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड नेशनल सिक्योरिटी। मेरी हानिया कहाँ खड़ा है? हानू छुप गई है। हानिया कहाँ छुप गई है? छुप गई है हानिया। मुझे चॉकलेट भी देना है ना। ओके, चॉकलेट नहीं मिलती यहाँ पर, यहाँ पर चॉकलेट नहीं मिलती बेटे। हम बताइए। बंद हो जाओ, 4:20 में लग रही है, खोल दियो तुम। हानिया हम कहाँ आ गए बेटे? मैं चॉकलेट लेने जाऊंगा। यहाँ हम चाय पीने आए हैं। मुझे चॉकलेट लेना। यहाँ फेमस चाय मिलती है बेटे। इधर आगे से दिला देंगे ना, वो आपको चॉकलेट यहाँ नहीं मिलती, यहाँ चाय मिलती है, बिस्किट मिलता है। बिस्किट लोगे आप? अच्छा हाय कर दीजिए। हाय हेलो। मैं कूद रही हूँ। पहले हाय कर दीजिए, जब कूदना उसके बाद। अरे हानी अपने अब्बू की सीट पर बैठ गए। हानी आप कार चलाओगे क्या? कैसे चलती है, आपको आती है कार? ऐसे चल, नहीं ऐसे नहीं करो बेटे, लॉक नहीं लगा हुआ इसमें, कभी हम आगे चले जाएं। हानिया यहाँ पर क्या मिलता है? क्या है? हम क्या पीना है?
चाय। अरे वाह, आप भी पियोगे चाय? नहीं। यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है, बहुत फेमस चाय है यहाँ की और बहुत अच्छी होती है बहुत। और इस टाइम ना, रात के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, जेंट्स वगैरह सब बहुत आते हैं यहाँ पे चाय पीने। हमारी चाय आ गई है और ये इतनी गर्म हो रही है ना, मुझसे पकड़ी भी नहीं जा रही और मुझसे ना ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी जाती। ओके, हाईवे ढाबा पे ऐसे मिलती है। A few moments later. हम आ गए हैं घर और दोनों दूध भी आ चुके हैं, हानिया का भी और हमारा भी। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। मेरी रोटी रह गई थी, बस मैं रोटी बना रही हूँ। A few moments later. तो जी मैं यहाँ मैं करने बैठ गई हूँ प्रेस। कपड़ों का भी क्या सिस्टम है, पहनो धो और फिर प्रेस करो और फिर दोबारा पहनो धो प्रेस करो। मैं सुभान की पैंट पे प्रेस कर रही हूँ, सभी कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ। मेरे कपड़े थोड़े से मैंने पहले कर दिए थे, अब थोड़े से अब कर रही हूँ। अभी किचन का काम निपटाया है मैंने, उसके बाद मैं दोबारा बैठ गई हूँ, जो भी होंगे थोड़े बहुत। अच्छा जी, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे और जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।